शहनाज स्क्रीन प्रेजेंट रोमियो प्लस जूलियट। कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि दो गैंग्स आपस में लड़ रहे होते हैं और इनकी लड़ाई शहर में बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन हेलीकॉप्टर से पुलिस के कैप्टन आते हैं और इन दोनों को सरेंडर करने को कहते हैं। फिर लड़ाई खत्म हो जाती है और पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और दोनों गैंग के मेन लीडर को बुलाया जाता है। रोमियो के पिता का नाम मोंटग्यू होता है और जूलियट के पिता का नाम फुलगेंसियो। कैप्टन दोनों लीडर को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि ये तीसरी बार है जो तुमने ऐसा किया है और दोबारा ऐसा हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर हम रोमियो को देखते हैं जिसे लड़ाई झगड़ा से कोई भी मतलब नहीं होता। उसे एक लड़की से प्यार है, इसीलिए वो खोया खोया सा रहता है। लड़की का नाम रोसलिन होता है और ये वन साइड लव होता है। रोमियो का कजन उसे बताता है कि आज रात रोसलिन एक पार्टी में जा रही है और ये पार्टी कैपुलेट फैमिली की होती है। ये वो परिवार होता है जो रोमियो के फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन रोमियो को रोसलिन से मिलना है और वो किसी भी तरह उस पार्टी में जाना चाहता है और पार्टी में जाने के लिए इनके पास एक पास होना चाहिए। रोमियो का एक दोस्त है जिसका नाम है मर्क्यूसू और वो रोमियो को पास दे देता है। रोमियो को डर लगता है और वो कॉन्फिडेंट के लिए एक नशे की गोली खाकर पार्टी में चला जाता है। लेकिन इस नशे की गोली का असर बहुत ज्यादा होता है और वो इसीलिए वॉशरूम में जाकर अपने सर को अच्छे से वॉश कर लेता है। वापस आते वक्त इसे एक मछली का बड़ा सा एक्वेरियम दिखता है। रोमियो को ये बहुत अच्छा लगता है और वो इसे देखने लगता है। एक्वेरियम के उस तरफ एक लड़की थी और वो और कोई नहीं बल्कि जूलियट होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इन्हें पहली नजर में प्यार हो जाता है। रोमियो उस तरफ जाकर जूलियट से बात करता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जूलियट की नर्स आ जाती है और ये नर्स बचपन से जूलियट का ख्याल रखती है और ये जूलियट की माँ से भी बढ़कर है और ये जूलियट को यहाँ से ले जाती है। असल में यहाँ पे एक लड़का आने वाला होता है जो गवर्नमेंट का बेटा होता है और जूलियट के परिवार ये चाहते हैं कि जूलियट की शादी उस लड़के से हो जाए, इसीलिए वो उस लड़के के साथ जूलियट को टाइम स्पेंड करने को भेज देते हैं। रोमियो जूलियट को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि जूलियट उस लड़के के साथ डांस कर रही है। हालांकि जूलियट उस लड़के के साथ डांस कर रही होती है लेकिन उसका सारा ध्यान रोमियो पर होता है। कुछ देर बाद रोमियो देखता है कि जूलियट अकेले होती है और वो उसके पास जाता है और जूलियट के हाथों पर किस करता है और उससे बात करता है। फिर ये लोग लिफ्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर ये लोग पहली बार किस करते हैं। हालांकि उसके परिवार चाहते थे कि वो गवर्नमेंट के बेटे के साथ वक्त बिताए, लेकिन जूलियट को इससे कोई भी मतलब नहीं था। उसे अपना सारा टाइम रोमियो के साथ बिताना था। अचानक उसकी नर्स यहाँ पर आती है और जूलियट को ले जाती है और यहाँ पे रोमियो को ये पता चलता है कि जूलियट कैपुलेट फैमिली से है। रोमियो का होश उड़ जाता है क्योंकि दुनिया में तबाही आ जाए लेकिन ये दोनों परिवार इनका रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। रोमियो जब इसी ख्याल में खोया हुआ होता है तब उसका दोस्त मर्क्यूसू उसे यहाँ से ले जाता है। सबके सब पार्टी से निकल जाते हैं लेकिन रोमियो के दिमाग से जूलियट नहीं निकली थी, इसीलिए वो एक बार फिर से दीवार चढ़कर सबके नजर से बचकर जूलियट के घर में आ जाता है। जूलियट भी रोमियो के बारे में सोच रही थी और अपने आप से बात कर रही थी। हालांकि उसे पता चल गया था कि रोमियो मोंटेग्यू फैमिली का बेटा है जो कि उसके फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तभी रोमियो पीछे से आता है और जूलियट डर जाती है और ये दोनों पूल में गिर जाते हैं। हालांकि ये दोनों आज मिले होते हैं लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे को जन्मों से जानते हैं। ये एक दूसरे के प्यार में डूब जाना चाहते हैं। इन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद रोमियो चर्च जाता है फादर के पास जिन्हें वो बचपन से जानता है। वो फादर से कहता है कि मैं जूलियट से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फादर उसे कहते हैं कि कुछ समय पहले तुम तो रोसलिन से प्यार करते थे। रोमियो कहता है कि वो मेरा बचपना था और ये सच्चा प्यार है। फादर उसे बोलते हैं कि इतना फास्ट होना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं रोमियो अपने दोस्त के साथ बीच पर एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ जूलियट की नर्स आती है और रोमियो उनसे कहता है मैं जूलियट से चर्च में मिलना चाहता हूँ और हम दोनों चर्च में ही शादी कर लेंगे। ये सुनकर नर्स भी खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि जूलियट भी उससे प्यार करती है। फिर नर्स घर में आ जाती है और वो जूलियट को बताती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और आज वो तुमसे चर्च में मिलना चाहता है क्योंकि वो तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर जूलियट बहुत खुश हो जाती है और फिर जूलियट शाम में चर्च में चली जाती है जहाँ रोमियो जूलियट का वेट कर रहा था। फादर इनकी शादी करवा देते हैं लेकिन फादर को पता होता है कि इनके फैमिली वालों की खानदानी दुश्मनी है जो इन्हें एक नहीं होने देंगे। इसीलिए फादर इन्हें कहते हैं कि ये बात को राज ही रहने देना और अपने फैमिली को धीरे धीरे बताना। फिर जूलियट अपने घर चली जाती है। जूलियट का
एक कजन होता है जिसका नाम टीबॉट होता है और इसे रोमियो जूलियट के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। ये लोग रोमियो को ढूंढने बीच पे आते हैं जहाँ इनकी मुलाकात होती है रोमियो के दोस्त मर्क्यूस से। जब मर्क्यूस और टीबाल्ट आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसी दौरान रोमियो भी यहाँ पर आ जाता है। टीबाल्ट रोमियो से झगड़ा करना चाहता है लेकिन रोमियो उसे दोस्ती का हाथ देता है, लेकिन टीबाल्ट रोमियो से दोस्ती नहीं करता और उसे मारने लगता है। रोमियो सिर्फ मार खाता है, वो उसे मारता नहीं है क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहता है। लेकिन मर्क्यूसू को टीबाल्ट के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। एक पल ऐसा भी आता है कि मर्क्यूसू टीबाल्ट को मारने ही वाला होता है लेकिन रोमियो उसे रोक लेता है। फिर जब रोमियो और मर्क्यूसू आपस में बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से टीबाल्ट मर्क्यूसू को मारकर भाग जाता है और अब मर्क्यूसू अपने जिंदगी का आखिरी सांस ले रहा होता है। लेकिन मरने से पहले मर्क्यूसू इन दोनों फैमिली को श्राप देता है क्योंकि इन्हीं दोनों फैमिली के वजह से कई मासूमों की जान गई होती है। फिर मर्क्यूसू रोमियो के गोद में अपना दम तोड़ देता है। मर्क्यूसू के मर जाने के वजह से रोमियो पूरा दुख में आ जाता है क्योंकि वो रोमियो का सबसे अच्छा दोस्त होता है। इसीलिए रोमियो टीबाल्ट के पास जाता है और उसे गोली मार देता है। और अब जूलियट की पूरी फैमिली वहाँ आ जाती है जहाँ टीबाल्ट की बॉडी थी। असल में टीबाल्ट जूलियट के मामू का लड़का होता है। टीबाल्ट के मृत्यु की वजह से जूलियट की पूरी फैमिली बहुत दुख में होती है और वो कैसे भी करके रोमियो को मारना चाहते थे। यहाँ पर पुलिस के कैप्टन आते हैं और उन्हें पता चलता है कि टीबाल्ट ने रोमियो के दोस्त को मार दिया था, इसीलिए गुस्से में आकर रोमियो ने टीबाल्ट को मार दिया। फिर कैप्टन अनाउंसमेंट करते हैं अगर रोमियो इस शहर में कहीं पर भी दिखा तो उसका आखिरी दिन होगा। शहर छोड़ने से पहले एक बार रोमियो जूलियट से मिलने जाता है। हालांकि जूलियट को पता होता है कि रोमियो ने मेरे कजन का मर्डर किया है, पर वो ये भी जानती थी कि रोमियो एक अच्छा इंसान है और मेरा हस्बैंड भी। फिर जूलियट रोमियो के गले लग जाती है और ये सारा रात एक साथ गुजारते हैं। सुबह होते ही रोमियो यहाँ से चला जाता है और जूलियट की मॉम आती है। जूलियट से वो कहती है कि तुम्हारी शादी गवर्नमेंट के बेटे से तय हो गई है और थर्सडे को तुम्हारी शादी है। ये सुनकर जूलियट बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने पिता के पास जाकर उन्हें बहुत समझाती है लेकिन वो जूलियट की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। जूलियट बहुत परेशान हो जाती है और रोमियो भी इस शहर में नहीं होता। अगर वो शहर में होगा तो पुलिस उसे मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगी। अगले दिन जूलियट फादर के पास जाती है जिन्होंने इनकी शादी करवाई थी। वहाँ पर रोमियो की गन भी होती है और वो उसे अपने सर पे लगा लेती है और कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। फादर कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम लोग हमेशा के लिए एक हो सकोगे और वो उसे एक पॉइजन की बोतल देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे रात में पीकर सो जाना। सुबह जब लोग तुम्हारे कमरे में आएंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, लेकिन तुम एक गहरी नींद में होगी और तुम्हारी आँख 24 घंटे बाद खुलेगी। और जब तुम्हें दफनाने के लिए चर्च में रखा जाएगा तो इसी बीच में रोमियो को लेटर लिखूंगा और कहूंगा कि तुम आकर जूलियट को ले जाओ और तुम्हारे होश में आने के बाद तुम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना। फादर उसे पॉइजन देते हैं और जूलियट बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो और रोमियो अब हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और रात में सोने से पहले जूलियट उस पॉइजन को पी लेती है जैसा कि फादर ने कहा था। सुबह में दिखाया जाता है कि जूलियट पूरी तरह से अचेत है, यानी दुनिया के नजरों में उसकी मृत्यु हो गई है। फिर उसके बॉडी को चर्च में रखा जाता है जहाँ बहुत सारे लोग उसके लिए दुआ करते हैं। यहाँ पर रोमियो का दोस्त भी आता है और वो देखता है कि जूलियट की मृत्यु हो गई है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है जो फादर ने लेटर लिखा होता है जिसमें सारा प्लान था। पोस्टमैन इस लेटर को रोमियो तक पहुँचाता है लेकिन इस वक्त रोमियो वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए पोस्टमैन एक मैसेज छोड़ जाता है कि तुम्हारा लेटर पोस्ट ऑफिस में है और तुम अपना लेटर आकर ले जाओ। दरअसल रोमियो भी यहीं पर होता है लेकिन वो दूसरे साइड में बैठा होता है और ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। फिर रोमियो का दोस्त यहाँ पर आता है और कहता है कि जूलियट अब इस दुनिया में नहीं रही। रोमियो इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। फिर वो गाड़ी लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगता है और ये एक पुलिस वाला देख लेता है जो कैप्टन को बता देता है कि रोमियो शहर में आ चुका है। इसीलिए पुलिस रोमियो का पीछा करता है ताकि वो रोमियो को मार सके। सबसे पहले रोमियो एक बुजुर्ग इंसान के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक ऐसा जहर चाहिए जिसे पीने के बाद मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन ना हो। इसके बदले वो उन्हें बहुत पैसा देता है और वो बूढ़े इंसान उसे वो जहर को दे देते हैं। रोमियो पुलिस से बचकर चर्च में आ जाता है और वो चर्च के अंदर जाकर चर्च का दरवाजा लॉक कर देता है और देखता है कि सामने जूलियट की डेड बॉडी है। वो जूलियट को देखकर बहुत रोता है और कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर रोमियो जहर को पी लेता है और तभी जूलियट की आंखें खुलती है, लेकिन अब तक वो जहर पी चुका था। रोमियो जूलियट को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाता है और जब जूलियट रोमियो के हाथ में जहर का बोतल देखती है तो वो समझ जाती है कि रोमियो ने जहर पी लिया है। जहर की
बोतल पूरी खाली होती है। वो रोमियो से कहती है कि तुमने थोड़ा सा भी जहर नहीं बचाया। वो रोमियो के होठों पे किस करती है ताकि उसके होठ पे लगे हुए जहर उसके बॉडी में चले जाए और वो भी रोमियो के साथ दम तोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी उसे रोमियो का गन दिखता है और वो गन से अपने आप को शूट कर लेती है। रोमियो और जूलियट ने अपने प्यार के लिए एक दूसरे के बाहों में अपना दम तोड़ दिया। अगले सुबह इन दोनों के फैमिली यहाँ पर आते हैं और इन दोनों के आंख में आंसू होता है। इन दोनों फैमिली के वजह से रोमियो और जूलियट की सच्ची मोहब्बत राख में मिल जाती है। इन्हें अपना गलती का एहसास होता है, लेकिन अब गलती का एहसास करके क्या फायदा। इनके मासूम बच्चे जो सच्चा प्यार करते थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग 10 में से 6.7 है। उम्मीद करते हैं कि ये काल्पनिक कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।